हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या तो MP टेट, UP टेट या तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपके मेन सब्जेक्ट में साइंस है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल का शुद्ध रूप है। देखिए जल का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? वर्षा का जल। क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो नदी में, कुआं में या तालाबों में पानी तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन सभी पानियों में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध होता है ना वो वर्षा का जल होता है। जब ऊपर से पानी गिरता है तो सबसे शुद्ध रूप होता है, इसलिए इसे शुद्ध रूप माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार होता है। जो भारी जल होता है ना उसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, भारी जल का जो सूत्र होता है कितना होता है? D2O होता है। तो इसका जो क्या होता है? अणुभार होता है। अणुभार कितना होता है? 20 होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? मतलब D2O का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जो कि यहाँ पर सूत्र भी आपको बताया गया है। D2O होता है इसका सूत्र और इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए वर्षा दो प्रकार से होती है, एक तो प्राकृतिक वर्षा होती है और एक कृत्रिम वर्षा होती है। प्राकृतिक वर्षा वो होती है जो मानसून द्वारा होती है, जो खुद होती है, ठीक है ना, अपने आप होती है। लेकिन कृत्रिम वर्षा ये है कि जिसके माध्यम से वैज्ञानिक अपने तरीके से वर्षा करवा लेते हैं। ठीक है, वो कहलाती है कृत्रिम वर्षा। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें वैज्ञानिक किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो किस चीज़ का यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। ये जो सिल्वर आयोडाइड है ना तो बादल को क्या कर देता है? घेर देता है और वहीं पे वर्षा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? ऐसा कौन सा लोहा का रूप है जिसमें जो कार्बन है ना सबसे कम पाया जाता है? न्यूनतम का मतलब होता है कि सबसे कम। तो किसमें सबसे कम जो कार्बन है पाया जाता है? पिटुआ लोहा में। पिटुआ लोहा ऐसा लोहा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की जो स्थायी कठोरता हो या तो फिर अस्थायी कठोरता हो, दोनों प्रकार की कठोरता को किसके माध्यम से हल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर इसके स्थायी और अस्थायी कठोरता को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। ठीक है ना, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए यही सबसे शुद्धतम रूप होता है लोहे का। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक समझिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं ना वो मनुष्य शरीर में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अग्नाशय में। जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य के अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कि भोजन पचाने के लिए बहुत ही अच्छा एंजाइम छोड़ते हैं, लेकिन जो अग्नाशय होता है वो एंजाइम भी छोड़ता है और हार्मोन्स भी छोड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। सिक्का किस धातु का बना होता है? जो सिक्का होता है ना, जो रुपया होती है जिसे हम पैसे के रूप में यूज करते हैं, तो किस किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो तांबा से मिलकर और टिन से मिलकर बना होता है। जो तांबा होता है 88% होता है और जो टिन होता है वो कितने परसेंट होता है? 12%। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जब बच्चे को माँ के गर्भ से मतलब
देखिए फिर से समझिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो अर्थ होता है क्या होता है। तो नॉर्मली जो होता है ना, एक मादा और एक पुरुष क्या करते हैं, आपस में संभोग करते हैं और उसी दौरान जो है बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में पैदा हो जाता है, मतलब पलने लगता है। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है ना, उसमें क्या किया जाता है कि मादा के अंडाशय से और पुरुष के उसमें से टेस्ट से मतलब टेस्टिस से उनमें से क्या निकाल लिया जाता है, वीर्य निकाल लिया जाता है, ठीक है। और उसे किसी अलग बर्तन में मतलब पात्र में जो है मिक्स करके वहाँ पे जो है निषेचन करवा दिया जाता है और फिर उसे मादा के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, पात्र में निषेचन कराने की जो प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। जो लीवर है ना, यकृत है, तो उसमें भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो विटामिन ए उसमें क्या रहता है, संरक्षित कर रहता है कि जब भी लीवर में कभी विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो अपने आप में क्या करता है, अपने आप में भंडारित करके रखता है, रोक कर रखता है कि जब भी शरीर को विटामिन ए की कमी होगी तो उसकी पूर्ति कौन कर देगा, लीवर द्वारा हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कैंडेला किसका मात्रक है। जो कैंडेला है ना, वो किसका मात्रक होता है, ज्योति की तीव्रता नापने के काम में आता है। ज्योति की तीव्रता को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैंडेला का, ठीक है ना। उसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की जो गति है उसको किसी न किसी तो प्रतिपादित किया होगा, तो कौन से हैं वैज्ञानिक, वो केपलर हैं। किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, केपलर द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन की आते हैं। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा कि कपड़ा धुलते समय या तो फिर नहाते समय आपने साबुन के बुलबुले में देखा होगा कि कई प्रकार के रंग आपको दिखाई देते हैं। तो किस कारण होता है, वृत्तीकरण की क्रिया द्वारा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वृत्तीकरण किया जाता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसे लाल द्रव्य के नाम से जाना जाता है। किसे लाल द्रव्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है किसे लाल द्रव्य के नाम से जाना जाता है,